टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारी जेईई मेन एंड नीट की जो केमिस्ट्री सीरीज चल रही है उसी कुछ सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो टॉपिक है हमारा वो है राउल्ट लॉ। ओके, अब राउल्ट लॉ देखते हैं इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले राउल्ट लॉ ये होता है किस सॉल्यूशन के लिए। ओके, सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होता है, लिक्विड एंड लिक्विड, यानी दोनों चीजें लिक्विड होंगी। दोनों चीजों का मतलब क्या है मेरा दोनों चीजों का मतलब कहने का मतलब है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे। ओके, अगर कोई सॉल्यूशन जिसमें दोनों लिक्विड हो, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में हो, उसी के लिए राउल्ट लॉ फॉलो होता है। ओके, वन मोर थिंग, ये जो दोनों चीजें जो होनी चाहिए, ओके, वहां क्या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होनी चाहिए, वोलेटाइल, दोनों वोलेटाइल होनी चाहिए। और वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है जिसे वेपर में चेंज किया जा सकता है। किस में चेंज किया जा सकता है? वेपर में चेंज किया जा सकता है, वो वोलेटाइल होते हैं। यानी दोनों वोलेटाइल होने चाहिए, और दोनों क्या, दोनों जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों क्या होने चाहिए? लिक्विड होने चाहिए। ओके, उसी में क्या लगेगा? राउल्ट लॉ लगता है। कीप इन माइंड, क्योंकि 9 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, उसमें से इसी टाइप में जिसमें दोनों क्या होंगे? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होंगे, उसी में राउल्ट लॉ फॉलो होगा। ओके, अब देखते हैं राउल्ट ने क्या बात करी। ओके, कैसे रिलेशन बताया। तो सबसे पहले बात करते हैं हमने एक सॉल्यूशन लिया। ओके, ये हमने बना दिया। ओके, ये हमने ले लिया, ये सॉल्यूट है। ओके, सॉल्यूट को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, 1, और यहां हमने दूसरा क्या कंसीडर किया? सॉल्वेंट। ओके, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को क्या कंसीडर करेंगे हम? 2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ओके, अब जब ये प्योर फॉर्म में था सॉल्यूट, और जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था, तो इनका जो वेपर प्रेशर था, क्योंकि ये सारी बातें किस पे करता है? वेपर प्रेशर पे। तो इसका वेपर प्रेशर हम कंसीडर कर लेते हैं P0, P1 नॉट। ओके, और इसका P02, ये इसका वेपर प्रेशर है। ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर क्या है? ये वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है। ये कब वेपर प्रेशर है? जब वो प्योर फॉर्म में थे। ठीक है, अब हुआ क्या, इन दोनों को मिक्स कर लिया गया। ओके, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया गया? एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन 1 + 2 को मिला दिया। ठीक है, अब 1 + 2 को दोनों को मिलाया। ओके, दोनों को मिला दिया इसमें। अब जो इसका टोटल वेपर प्रेशर होगा, सिंपल है, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? यहां पर टोटल लिख देते हैं। टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? P1 वेपर प्रेशर प्लस P2 वेपर प्रेशर। अब बात क्या हुई ये भी पता है, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग होता है? डाल्टन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो राउल्ट ये कहता है कि जो आफ्टर क्या किया हमने? P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G1, आफ्टर मिक्स करने के बाद क्या करा हमने? मिक्स कर दिया। ओके, मिक्स करने के बाद जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका? 1 वाले का। ठीक है, इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, इसमें पार्शियल वेपर प्रेशर जो P1 वाला है वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके मोल फ्रैक्शन पे। उसके मोल फ्रैक्शन में कितने उसके मोल इसमें डिसॉल्व है इस सॉल्यूशन में। ओके, और वैसे ही सेम किसके लिए? P2 के लिए भी बात कर देते हैं। P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G2। ये G2 क्या है? मोल फ्रैक्शन। हां, मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन 2, ये मोल फ्रैक्शन फर्स्ट वाले सॉल्यूट का, और ये मोल फ्रैक्शन किसका है? सॉल्वेंट का। ठीक है, अब हमने क्या किया? P1 डायरेक्ट इक्वल टू, अब हमने प्रोपोर्शनल को हटाना है तो क्या यूज करते हैं हम? राउल्ट ने क्या यूज किया? ये यूज किया, ये रिलेशन बना। ओके, और यहां से क्या रिलेशन बन गया? P2 इक्वल टू P0 टू G2, ये निकल के आया। ओके, अब क्या हुआ? इन दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद जैसे हमें पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ओके, डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो टोटल सॉल्यूशन का क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है, वो क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, दोनों के इनको ऐड करेंगे ना तो इसका वेपर प्रेशर निकल जाएगा। किसका? इसका वेपर प्रेशर। ओके, तो आप देखना आगे क्या होता है। मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं इसमें। ठीक है, P total इक्वल टू P1 एंड P2। P1 की वैल्यू क्या है?
P1 नॉट G1 प्लस P2 नॉट G2, ये हो गया। ठीक है, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू डॉल्टन हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर एक और चीज हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जैसे मोल फ्रैक्शन का एक फेमस स्टेटमेंट है। मोल फ्रैक्शन ये बोलता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है, दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, जैसे हमारे पास ये G1 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इक्वल टू क्या आएगा, हमेशा 1 आता है। चाहे हमारे सॉल्यूशन में कितने ही कंपोनेंट हैं, उसका जो मोल फ्रैक्शन आता है सबको ऐड करके क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करना। ओके, आगे क्या हुआ, अब यहां से हमने क्या कर दिया, G1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस G2 हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट को किसमें पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया। P टोटल इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस G2 प्लस P2 नॉट G2। ओके, ये हो गया। ठीक है, इसे हटा देते हैं। यहां से देखो, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, P1 नॉट माइनस P1 नॉट G2 प्लस P2 नॉट G2। ओके, अब देखो यहां से हो गया P1 माइनस, अगर हम क्या करें प्लस इसको पीछे करते हैं। ठीक है, यहां से P2 माइनस P1 नॉट और G2 क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और ये हो गया P टोटल। ये राउट लॉ खत्म हो गया। ये राउट लॉ का पूरा डेरिवेशन निकल के आ गया। तो राउट लॉ यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ये राउट लॉ है। अब राउट लॉ से क्या क्या समझ में आया, एक चीज ये समझ में आई कि अगर हमको किसी भी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना होता है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना होता है, तो हम सिर्फ किसी एक के मोल फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। देखो इस स्टेट में, इस इक्वेशन में कहीं पर दोनों का मोल फ्रैक्शन आया नहीं, आया ना, सिर्फ एक का आया। किसी भी, जिसको ये 2 किसी के लिए भी हो सकता है, ये तो हमने अभी कंसीडर किया है। ओके, तो किसी एक के मोल फ्रैक्शन से, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से भी हम पूरा किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। तो डेरिवेशन क्या था राउट लॉ का, ये था। ठीक है, यहां से हमें 2-3 स्टेटमेंट का पता चलता है कि हम किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है किसी एक के मोल आंसर से भी निकाल सकते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं। ओके, और किसी एक के मोल फ्रैक्शन, किसी एक कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट डाले, किसी एक का मोल फ्रैक्शन अगर तुम कम या ज्यादा करोगे तो उसके वेपर प्रेशर में क्या आएगा, डिफरेंसेस आएगा। ओके, तो ये भी हमें इस स्टेटमेंट से पता चलता है। ये सब राउट लॉ ने डिराइव किया था। ठीक है, ये राउट लॉ यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब होता क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। ओके, आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, जो राउट लॉ को फॉलो करेगा। क्या करेगा, जो राउट लॉ को फॉलो करेगा। ये देखो, ये फॉलो करता है राउट लॉ को। अगर कोई भी सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो करता है तो क्या होता है, राउट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो वेपर प्रेशर है इसका, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूशन कैसे बना, सॉल्यूशन बना सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। तो सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है और सॉल्यूट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, दोनों को जोड़ के पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकलता है। ये हमारा क्या है, राउट का लॉ है। लेकिन अगर कभी क्या हो जाता है कि हमने क्या किया, टोटल वेपर प्रेशर निकाला सॉल्यूशन का, और हमने फिर क्या किया, जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर आया था और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आया था, दोनों को सम किया। ठीक है, और उसके सम करने के बाद क्या हुआ, दोनों इक्वल नहीं आते। फिर क्या होता है, फिर राउट लॉ से वो डेरिवेट करता है, और उसी को क्या कहते हैं पता है, उसको, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां पर क्या होता है, डज नॉट फॉलो राउट लॉ। कौन सा लॉ, राउट लॉ। ये फॉलो नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज, यहाँ जो एंथैल्पी होती है ना, वो 0 होती है। तो चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू 0, कि जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें एंथैल्पी नहीं निकलनी चाहिए। यानी जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे, ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, ना वो एंडोथर्मिक होना चाहिए, यानी ना एनर्जी एब्सॉर्ब करनी चाहिए, ना वो रिलीज करनी चाहिए। तभी जाके क्या होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और वन मोर चीज, एक और चीज है कि
जो उसमें वॉल्यूम होगा ना वो भी चेंज नहीं आना चाहिए। यानी सॉल्यूट का तो आपने 1 लीटर मिलाया और सॉल्वेंट का भी 1 लीटर, तो दोनों को मिलके सॉल्यूशन भी 2 लीटर होना चाहिए एग्जैक्ट। अगर वो कम ज्यादा होगा तो फिर वो नॉन आइडियल में आता है। और यहाँ इस वाले में जो कंडीशन होती है del H is not equal to 0, one more thing del V is not equal to 0। ये आइडियल क्या हो गया, ये नॉन आइडियल क्या हो गया। अब नॉन आइडियल में क्या होता है, अभी मैंने बताया ये फॉलो नहीं होता, कौन सा वाला कि P टोटल वेपर प्रेशर P1 प्लस P2 ये फॉलो नहीं होता। ओके, डज नॉट फॉलो, या तो सम ज्यादा हो जाएगा या सम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये डेविएशन आता है। ओके, तो आगे बात हमने समझा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, कीप इन माइंड, राउल्ट लॉ को फॉलो करता ही नहीं है। अब जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, राउल्ट लॉ से डेविएट करते हैं, या तो वो पॉजिटिव डेविएट करेंगे या नेगेटिव डेविएट करेंगे। पॉजिटिव डेविएट कब करते हैं, जब ना टोटल जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो ज्यादा हो जाता है। किसके वेपर प्रेशर से, किसके पार्शियल वेपर प्रेशर से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सम करके जो आएगा वेपर प्रेशर उससे ज्यादा टोटल में आता है। अभी ऐसा क्यों होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेगेटिव वाले में क्या होता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा आफ्टर मिक्सिंग, ओके, अगर मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे वेपर प्रेशर से, पार्शियल वेपर प्रेशर से। ओके, तो इसे बोलेंगे हम नेगेटिव डेविएशन और इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जांपल भी लिख देता हूं मैं। जैसे एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन किसमें होता है, एक एसीटोन प्लस एथेनॉल, इन दोनों का अगर मिक्स कर दिया ना आपने, तो आपको कौन सा डेविएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हमने इसका पार्शियल प्रेशर निकाला, ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर, इसका भी पार्शियल वेपर प्रेशर निकाला, ओके, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, और फिर इन दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया वो फिर उसको देखा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ओके, अभी देखते हैं, इनके बीच खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो कुछ ऐसा होता है। लेकिन नेगेटिव डेविएशन में देखते हैं, नेगेटिव डेविएशन किसके बीच होता है, क्लोरोफॉर्म। ये एग्जांपल है। ओके, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। ठीक है, अगर एसीटोन और एथेनॉल को मिलाएंगे तो वहां आपको पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। राउल्ट लॉ बिल्कुल फॉलो नहीं होगा इस वाली कंडीशन में। और नेगेटिव डेविएशन कब देखने को मिलेगा, जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिलाओगे तो। ठीक है, तो ये आपको दो डेविएशन याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं डेविएशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन कैसे आते हैं, इसका सॉल्वेंट का ये ए लिखा है हमने, उसके मॉलिक्यूल्स हैं कोई सॉल्यूट के, ये बी लिखा है, बी हमने सॉल्वेंट के लिए लिखी है। ठीक है, जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, हमने क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के बाद इनकी जो ये बॉन्डिंग होती है, अगर ये बॉन्डिंग वीक है, ये क्या है, वीक है। ओके, तो वीक होने से क्या होगा, जब हम इसको क्या करेंगे, जब इस हम इसे हीट देंगे तो वीक होने से क्या होंगे, जल्दी से वॉलेटाइल हो जाएंगे, यानी जल्दी से क्या वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो अगर जल्दी से कोई वेपर बनता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है ना, वो जल्दी से एस्केप हो जाएगा, ऊपर जल्दी से ऊपर चले जाएगा। ओके, तो इसका ये बॉन्ड वीक होगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या वेपर प्रेशर ज्यादा होने से क्या होता है, ऑब्वियसली पॉजिटिव डेविएशन शो कर जाता है वो। ठीक है, और इसी तरीके से नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, देखना नेगेटिव वाले में क्या होता है, हमने कोई दो क्या लिए, ये लिए सॉल्यूट लिया और दूसरा क्या लिया बताओ, सॉल्वेंट। एक क्या लिया सॉल्यूट और दूसरा क्या लिया सॉल्वेंट। इसमें हमने ए ले लिया और यहाँ लिया हमने बी और बी। ओके, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया हमने, सॉल्यूशन। इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए और बी। अब देखना, हाँ हुआ ये कि इसकी जो बॉन्डिंग थी वो स्ट्रॉन्ग निकली। क्या निकली, स्ट्रॉन्ग। इसका इंटरेक्शन क्या लिखा, ये बॉन्डिंग कोई परमानेंट नहीं है, इंटरेक्शन है सिर्फ, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वॉल्स, ऐसे इंटरेक्शन चल रहे हैं। ओके, डाइपोल इंटरेक्शन, ये लंडन फोर्स, ये इंटरेक्शन है सिर्फ। ये जो इंटरेक्शन है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अब स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आसानी से वेपर फॉर्म में नहीं बदलते, और अगर वो वेपर फॉर्म में आसानी से नहीं बदलेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा उसका, यानी डिक्रीज करेगा वेपर प्रेशर, है ना। तो क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर क्या होता है, वैसे इंक्रीज होता है। ठीक है, यस इंक्रीज होता है, बट यहाँ पर क्या है, ये बॉन्डिंग बहुत तेज क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो आसानी से मॉलिक्यूल से क्या होगा, एस्केप नहीं हो पाएगा। किससे, वाटर फॉर्म से वेपर फॉर्म में। तो वेपर फॉर्म में नहीं होता है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है।
और जिससे क्या हो जाता है, ये कौन सा शो करेगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करने लग जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि राउट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन है जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा किसमें, हमारे आईआईटी एंड नीट कंपटीशन में। ओके, एकेडमिक सेशन में भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द पॉजिटिव डेविएशन अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, अकॉर्डिंग टू, और फिर दूसरा पूछता है वो नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, राउट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बताइए। और कोई एग्जांपल भी कभी भी पूछ देता है, कंपटीशन में पूछता है कि एग्जांपल। ओके, लेकिन एकेडमिक सेशन में अगर आपको एग्जांपल याद है तो आप जब एग्जाम आंसर लिखोगे तो वो थोड़ा इफेक्टिव होगा। ओके, तो हमने यहाँ ये भी डाल लिया कि राउट, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राउट लॉ क्या होता है? राउट लॉ क्या होता है, वो ये बताता है कि जो वेपर प्रेशर है, वो राउट लॉ ने क्या किया, सबसे पहले एक रिलेशन दिया, वो भी कौन सा, क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया, किसके किसके बीच, वेपर प्रेशर के बीच और किसके, मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। यानी अगर किसी सॉल्यूशन में जिसकी भी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ओके, तो उसका क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। व्हाट इज द G? G इज द मोल फ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया किसके किसके बीच, मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल वेपर प्रेशर के बीच, किसने, राउट लॉ ने। ओके, तो राउट लॉ हमने सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा, अगर कोई सॉल्यूशन है, बहुत सारे तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। ओके, कुछ सॉल्यूशन क्या होते हैं कि वो फॉलो नहीं करते किसको, राउट लॉ को, तो उनको क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, कुछ सॉल्यूशन होते हैं वो फॉलो करते हैं किसको, राउट लॉ को, तो उन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, राउट लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर डिस्क्राइब किया गया है उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, अगर राउट लॉ के अकॉर्डिंग 5 कहा था, अगर कोई सॉल्यूशन उसे फॉलो नहीं करता है, वो 6 कर देता है या कोई 4 कर देता है, तो डेविएट आ जाता है ना कि राउट लॉ को फॉलो नहीं हो रहा। अगर राउट लॉ ने प्रेडिक्ट किया है कि 4 होना चाहिए और वो 3 हो जाए, तो कहते हैं कि नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। और राउट लॉ ने 4 कहा है और 5 हो जाए, ओके, वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउट लॉ वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ओके, और हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन ये दोनों एग्जांपल के थ्रू अच्छे से पढ़े, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में मिक्स करने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है और वो आसानी से वेपर में बदल जाते हैं। और अगर आसानी से वेपर में बदलेंगे, ठीक है, आसानी से क्या होंगे, ऊपर को जाएंगे, तो नीचे को क्या लगाएंगे, जब भी कोई आगे बढ़ता है तो पीछे को क्या लगाता है, फोर्स, तो उसी को तो क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं ना, वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल से ऊपर जाएंगे ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। यहाँ क्या होता है, ऊपर नहीं जा पाते हैं, क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल से ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइट होता है, मतलब नहीं जा पाता, जिससे इसका वेपर प्रेशर क्या होता है ना, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल से ऊपर नहीं जा पाएंगे, वेपर फॉर्म में नहीं बदल पाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, जैसे कि इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझ लेते हैं, जैसे ये है, ये हमारा क्या है, वाटर है, H2O प्योर वाटर है। ओके, इसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, और हमने अब इसमें डाल दिया, ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन, और इसका वेपर प्रेशर भी निकालते हैं अभी हम। और इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें थोड़ी सी क्या डाल दी, NaCl डाल दिया। अब मुझे बताओ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा ना। क्यों, मैंने क्यों कहा, बताओ जल्दी से, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, वॉलेटाइल है, तो ये जल्दी से ऊपर को जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल से धीरे धीरे क्या होंगे, तेजी से ऊपर को जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो नीचे को क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे ना। ओके, जब भी कोई आगे बढ़ता है पीछे को क्या मारता है, धक्का मारता है ना, इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, जितने मॉलिक्यूल से ऊपर, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये रिलेशन भी होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर लगाओगे उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और बट यहाँ क्या हो गया, नमक के मॉलिक्यूल से भी आगे ना, सॉल्ट के मॉलिक्यूल से, अब सॉल्ट के मॉलिक्यूल से वॉलेटाइल तो होते नहीं, ये क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल। क्या ये उसको वेपर में बदला जा सकता है, बताओ, इसको वेपर में नहीं बदला जा सकता। तो क्या होगा, ये क्या कर जाते हैं, ये हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल से ऊपर जा रहा होगा तो नमक मॉलिक्यूल से हिंड्रेंस पैदा करेगा और इसे ऊपर नहीं जाने देगा, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं हो सकते हैं इस वाटर से। तो अगर एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल, तो उसका हमेशा वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में
आ गया होगा। ओके, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और अगर हमारे चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं तो प्लीज जल्दी से दबा दीजिएगा सब्सक्राइब वाला बटन। और ऐसे ही हम यूजफुल इंफॉर्मेटिव अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और जैसे कि हम नीट और जेईई मेन पे पूरा फोकस कर रहे हैं और सारी वीडियोस ला रहे हैं एक एक टॉपिक पे। ओके, एक एक पूरी उसके पूरा XYZ उसका जितना भी सिलेबस है वो सारा काम करेंगे हम केमिस्ट्री पे। और अगर आपको कोई वीडियो YouTube पे हमारी वीडियो चाहिए तो आप क्या लिखिए, कोई टॉपिक लिखिए, उसके पीछे से लेट्स डू केमिस्ट्री लिखिए, आपको हमारी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी YouTube पे। ओके, और अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है तो हमारा काम बिल्कुल बहुत तेजी से चल रहा है। ओके, हम सारी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।